गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी का पहला पाठ साखी। कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है और उनकी सोच समाज को दिशा प्रदान करने की थी। उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से आप सभी को उपदेश देना चाहा है कि वे उपदेश आप अपने जीवन में अनुपालन में लाएं और अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना पाए और उससे आपका जीवन सुधर भी जाएगा और संवर भी जाएगा। तो चलिए आज आप सबसे पहले शुरू करें पहली साखी। सतगुरु हम सूरीज कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बच्चों, कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से आपको बताना चाहा है कि सतगुरु कहते हैं आध्यात्मिक गुरु को। जो आध्यात्म की शिक्षा और दीक्षा देता है वो आध्यात्मिक गुरु होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी सेवा भावना से खुश होकर मुझसे एक प्रसंग कहा, अर्थात मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। बरस्या बादल प्रेम का, और उस उपदेश से क्या हुआ कि प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई। और वो प्रेम किसका था? ईश्वर भक्ति रूपी प्रेम था। ईश्वर प्रेम का जो बादल बरसा उस ज्ञान के प्रकाश से, तो उससे मेरा सारा शरीर भीग गया। भीज गया सब अंग का मतलब मेरे सारे अंग भीग गए, अर्थात मेरा पूरा शरीर उस ईश्वर प्रेम रूपी वर्षा से भीग गया, प्रेम रूपी बादल बरसने से। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप चाहें तो देख लें। सतगुरु हमसू रीझ कर, सतगुरु आध्यात्मिक गुरु ने हमसू मीन्स हमसे, रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर कहया एक प्रसंग, मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिससे ईश्वर प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और मेरा सारा अंग भीग गया। तो जो ईश्वर प्रेम बरसा वो कहाँ से बरसा? बादलों से। और ईश्वर का प्रेम क्या था? भक्ति। तो ये आपकी समझ आया होगा। अब इसमें शांत रस है, शैली मुक्तक है, अलंकारिक जो है भाषा प्रयोग की गई है, अलंकार रूपक है और सदुक्कड़ी भाषा है, यह शब्द शक्ति लक्षणा है। इतनी चीजें आपको इस साखी के माध्यम से बताई हैं कबीरदास जी ने। और यह आप जब काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो अवश्य आपको लिखना पड़ेगा जो आपको रस, अलंकार, शैली, शब्द शक्ति अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो रस, छंद, अलंकार, भाषा तो आपको जरूर लिखना ही लिखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। राम नाम के पटतरे देवे के को कुछ नाही। राम नाम के पटतरे अर्थात राम नाम के बदले देवे कौ कछु नाही, देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राम नाम के बदले क्या? सतगुरु ने, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे राम नाम का गुरु मंत्र दिया और उसे जपने के लिए मुझसे कहा। तो वो राम नाम क्या है? अमूल्य निधि है। उस निधि से ही भव सागर पार किया जाता है, ऐसा मानना है। तो अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे राम नाम दिया है। राम नाम जप के लिए मंत्र दिया है, लेकिन यह इतना कीमती है कि इस कीमती राम नाम के बदले मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस संसार में इतना बड़ा संसार है, इतनी वस्तुएं हैं, लेकिन इससे महंगी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे मैं अपने गुरु को देकर उनके ऋण से उऋण हो सकूं। तो देवे को कछु नाही, संसार में उस ऋण से उऋण होने के लिए मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि, और गुरु मुझसे उसके बदले में ऐसा क्या मैं उन्हें दे दूं जो ले सकते हैं। उन्हें कुछ देने का हौसला सदैव है। हौसला कामना और इच्छा को भी कहते हैं। उन्हें इस ऋण के बदले में देने के लिए कुछ हौसला मेरे मन में या कामना सदैव बना रहता है, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी दे नहीं पाता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें इस अमूल्य मंत्र के बदले में दिया जा सके।
तो चलिए, इसमें भी शांत रस दोहा आपका छंद जो साखी है, ये दोहे के नाम से ही जानी जाती है। तो छंद दोहा हो गया, और उसके बाद अनुप्रास अलंकार है, शैली मुक्तक ही है। और आगे देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन भी सर जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी इसमें भी गुरु की महत्ता प्रकट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ, अर्थात जब मुझे ज्ञान हुआ, गुरु मिल्या। अब कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, तो गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश कहाँ से हुआ? गुरु के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ, मुझे गुरु ने ज्ञान दिया। सो जिन बिसर जाए, अब क्या है कि ऐसे गुरु को भुलाना नहीं चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु क्या है, अत्यंत कीमती हैं मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान से प्रकाशित किया है, ज्ञान दिया है, जीवन जीने की शैली सिखाई है। इसलिए ऐसे गुरु को कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। लेकिन यह गुरु मिले कब? ये सतगुरु मुझे कब मिले? मुझे ज्ञान का प्रकाश गुरु से मिला तो, लेकिन ये गुरु कब मिले? जब ईश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, कृपा करी है, दया करी है। बिना ईश्वर की दया के मुझे अच्छा और सच्चा गुरु प्राप्त नहीं होता। तब गुरु मिलिया आए, अर्थात ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसे सच्चे और अच्छे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे ज्ञान से जो है ज्ञानी बनाया। अपने ज्ञान के कारण ही मैं अब प्रकाशित हो रहा हूँ गुरु ज्ञान से, अन्यथा मेरे अंदर अज्ञान का अंधकार था, अब मैं ज्ञान से प्रकाशित हूँ। तो इसलिए ऐसे गुरु को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसमें भी अनुप्रास और शांत है, अनुप्रास और शांत दोनों ही, शांत रस हो गया, अनुप्रास आपका अलंकार हो गया। अब दोहा आपका ये जो है साखी है ही है, तो छंद में दोहा लिखेंगे, सदोखड़ी भाषा लिख लेंगे। बाकी पूर्ववत ही रहेगा, जो पहली भी मैंने बताया है, पहली साखी का सब कुछ चलेगा। जो थोड़ा सा चेंज है वो मैंने आपको बताया है। तो चलिए अगला और देख लेते हैं, चौथी साखी। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। जो कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य एक पतंगे की भांति है। मनुष्य पर पतंगे का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें मनुष्य एक पतंगे की तरह है, क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक की लौ से आकर्षित होकर पतंगा बार बार उस लौ के पास जाता है और अंततः उसमें उसके आकर्षण में ही अपना प्राण त्याग देता है, इसी प्रकार ये सांसारिक मनुष्य हैं। यह माया मोह के आकर्षण में उलझ जाते हैं और उसी माया के भ्रम में पड़े रहते हैं। भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, बार बार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। भ्रमि भ्रमि में 2 बार वो शब्द आता है, जब तब पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। तो कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि यहाँ की माया मोह के भ्रम में फंसकर मनुष्य आकर्षण में ही फंसा रह जाता है। एक बार फंसा तो फंसा रह जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। कबीरदास जी बताना चाहते हैं आपको कि इस गुरु के ज्ञान को सुनकर, गुरु के ज्ञान से लाभान्वित होकर कोई एक आधा ऐसा सौभाग्यशाली होता है जो इस माया मोह से उबर जाता है और अपने जीवन को संवार लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी माया के जाल में फंसे रह जाते हैं, एक पतंगे की भांति। इसमें देख लीजिए, बाकी सब पूर्ववत है, केवल रूपक अलंकार है और अनुप्रास है। चलिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाहि, प्रेम गली अति सागरी, तामे दो न समाए। इसमें बताना चाहते हैं कबीरदास जी कि जब तक मेरे अंदर, मैं मीन्स अहंकार, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक गुरु मेरे अंदर नहीं था, अर्थात गुरु का मेरे अंदर सम्मान ही नहीं था। मैं गुरु को अपने से अलग समझता था। अब गुरु है हम नाही, अब गुरु की बातों का मुझ पर असर है, उनके उपदेशों का मैं अनुकरण करता हूँ। इसलिए क्यों करता हूँ? क्योंकि उनके उपदेशों से मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है। इसलिए अब गुरु है, मैं मतलब अहंकार नहीं रह गया है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। और ये जिस प्रकार एक
पतली सकरी संकुचित मार्ग कह लीजिए या सकरी गली कह लीजिए, उसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते। इसी प्रकार गुरु का ज्ञान और आपका अहंकार दोनों साथ में नहीं रह सकते। जब तक मनुष्य अहंकारी होता है, अहंकार से भरा रहता है, तब तक उस पर गुरु के ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ता। इस साखी के माध्यम से उन्होंने आपको यही बताना चाहा है। आप देखिए, इसमें रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ये दो अलंकार आपके हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। आज हमने 5 साखी पढ़ ली और इन साखी का आपको गृह कार्य भी करना है। गृह कार्य में आपको पीछे साखी दी गई हैं, उनका ये व्याख्या करनी है। सतगुरु हम सूरीज कर और जब मैं था तब गुरु नहीं, ये 2 साखी आपको स्वयं व्याख्या करनी होगी, क्योंकि ये दोनों आज पढ़ा दी गई। सारी साखी एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती और आप अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे।